त्रिकोणमिति क्या चीज है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, ये आप खड़े हैं, ये आपके सामने एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर एक व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है। तो इस दीवार की ऊंचाई मुझे बतानी है, तो मैं यहाँ पे से मैं इस दीवार की ऊंचाई बतानी है, तो मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति लगा के उसका यूज कर सकता हूँ। ये तो जमीन हो गई है, ठीक है ना, और आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे, और इसके ऊपर की इस पॉइंट की हाइट आपने निकालनी है। इस दीवार, ये दीवार है, इसके ऊपर पॉइंट है, और आप यहाँ इसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो अगर मैं ये जो उसको देखूंगा, जब मैं इसको देखूंगा तो जो एक एंगल बनेगा ना ये इस तरह से, तो वो एंगल का काम, ये एंगल है, क्लियर है, ये एंगल बन जाएगा। तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगी इसमें। अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, हम समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं अभी, ये बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज मान लिया, इसमें 90 डिग्री है आपका, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। ए, बी और सी हमने समकोण त्रिभुज को नाम दे दिया। अब देखो इस समकोण त्रिभुज के बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है। हमारे पास दो रिलेशन हम इसके बारे में जानते हैं, दो संबंध जानते हैं। क्या? एक संबंध जानते हैं हम इसके कोणों के बीच, और किसी भी त्रिभुज के कोणों के बीच होता है कि ये अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके कोणों के बीच क्या संबंध है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश होता है इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो इससे क्या हुआ, ये एक रिलेशन है इस त्रिभुज के तीनों कोणों के मध्य, इसके मध्य तीनों, ये इस कोण और इस कोण के मध्य रिलेशन है। अब क्या है, अगर मान लीजिए आपको, ये तो 90 डिग्री पता ही आपको, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री, और आपसे बोला जाए कि बताइए इस समकोण त्रिभुज का कोण सी कितना है, कोण सी कितना है। तो एक संबंध चाहिए इन तीनों के बीच में, वो संबंध ये है, ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस संबंध का प्रयोग करके हम इसका कोण निकाल सकते हैं। तो मतलब सीधी सी बात क्या है कि हमारे पास इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच का संबंध है। अगर तीन कोणों में से दो कोण दिए हैं तो हम एक कोण निकाल सकते हैं आसानी से। अब मान लीजिए कि कोण की बात ही नहीं है, हमको बात करनी है इसकी भुजाओं की। हमको क्या बात करनी है, इसकी भुजाओं की। तो इसकी भुजाएं हैं, इसकी भुजाओं के नाम बताइए, ए बी, बी सी और सी ए, तीन भुजाएं हैं इसके अंदर। अब इन तीन भुजाओं के मध्य क्या रिलेशन है, संबंध है। तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना, और कर्ण बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण, हाइपोटेनस। और ये जो होती है ये बाकी दोनों भुजाओं के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनके वर्गों के योग के बराबर होती है। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है एक्चुअली, ये कुछ नहीं, ये है आपके पास एक संबंध, किसका संबंध, इसकी भुजाओं की लंबाइयों का संबंध, ठीक है। तो जैसे ये संबंध था कोणों के मध्य, ये संबंध था कोणों के मध्य, ये संबंध है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि अगर हमें इस समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दी हुई हो, कोई दो भुजाएं, तो हम उसकी तीसरी भुजा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज कर, इस संबंध का प्रयोग करके। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा संबंध नहीं है जो भुजाओं और कोणों के बीच में हो, जो संबंध भुजाओं और कोणों के बीच में हो। तो ये से इंट्रोड्यूस होती है आपकी त्रिकोणमिति में, आपका इंट्रोड्यूस होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है, संबंध है भुजाओं और कोणों के बीच, भुजाओं और कोणों के बीच। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये संबंध केवल कोणों के बीच है, ये संबंध केवल भुजाओं के बीच है। अब जब त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे तो ये संबंध होगा कोण और भुजाओं के बीच। तो इसमें क्या होता है, देखो इधर आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है साइन, ठीक, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्लियर हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको साइन कॉस टेन याद करना है, बाकी कॉट सेक कॉसेक इनका रिवर्स करके आ जाता है, ठीक है। पर ये इसी क्रम में आप इसे याद करेंगे। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए, उसके लिए पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज बतानी पड़ेगी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, कि अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनको कैसे संबंध है, उसको उसके लिए डायग्राम को पहले समझिए। ये हो गया आपका 90 डिग्री, बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें एक आपको कोण दिया रहेगा, ठीक है, एक कोण, मैंने क्या बोला, कोण और भुजाओं के भी संबंध है, तो एक कोण दिया रहेगा। इसके अलावा 90 तो है, वो कोण मान लीजिए यहाँ पे आपका थीटा, क्या है, थीटा। तो अब क्या होगा कि जब भी ये एक कोण आपको दिया रहेगा, वो कोण जहां पे होगा 90 जो है, इसके सामने वाली भुजा को हमेशा बोला जाएगा कर्ण। क्या बोला जाता है, कर्ण, पता है आपको, ठीक है। अंग्रेजी में से हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसके लिए यूज हो गया एच, हाइपोटेनियस, ठीक। जहां पे आपका एंगल है, उस एंगल के सामने वाली भुजा, जहां पे भी एंगल है, अगर एंगल यहां होगा तो इसके सामने, यहां पे तो उसके सामने वाली भुजा, तो बोलेंगे आपका लंब। लंब को अंग्रेजी बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो वहां से हमने क्या ले लिया शॉर्ट में, पी, परपेंडिकुलर। और जो इस एंगल से जुड़ी हुई भुजा है, एडजेसेंट साइड, तो वो जो है उसको बोलते हैं आपका आधार। बात समझ में आ गई। आधार को बोलते हैं अंग्रेजी में बी, तो उसके लिए हमने यूज कर लिया बी, ठीक। तो एच, पी और बी, कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ये आ गया आपका थीटा, जहां पे थीटा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो जाएगी।
और जो 90 है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, तो जो बच गई वो आपके आधार है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे समझा दूं कि लंब हमेशा इस थीटा पे डिपेंड करेगा। जहां पे जिस कोण की बात हो रही है उसके आधार पे आपका लंब और कर्ण बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम और बना देता हूं यहाँ पे छोटा सा, ये लीजिए, सब कुछ वही है। देखो बी वहीं पे है, ए वहीं पे है और सी वहीं पे है। ठीक, ए वहीं पे है, बी वहीं पे और सी वहीं पे है। आप इस पे जो है थीटा, जो पहले यहाँ थीटा यहाँ था, अब मान लीजिए थीटा यहाँ आ चुका है, थीटा यहाँ आ चुका है। ठीक है, 90 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या बोला है हमने, 90 के सामने तो हमेशा क्या होगी आपकी कर्ण। ये तो भुजा आपकी क्या हो गई, कर्ण। अब बात आएगी कि इस डायग्राम के लिए, यहाँ पे डायग्राम 1 और डायग्राम 2 है, तो मुझे ये बताओ सेकंड वाले डायग्राम के लिए लंब कौन होगा। तो लंब कौन होता है, परपेंडिकुलर कौन है, जो थीटा है वो थीटा के सामने वाली भुजा, तो इसके सामने वाली डायरेक्शन भुजा ये है, तो इस बार ये लंब का काम करेगी, यानी कि परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब बचा आधार, तो आधार कौन बच गया, ये जो भुजा बची है ये आपका क्या हो गया, आपकी आधार हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आधार, यानी कि बी, बेस। तो देखिए, तो डायग्राम 2 हो गया आपके पास। ठीक है, बस ये समझना है इस केस में जब थीटा यहाँ पे है तो लंब इधर है, और जब थीटा यहाँ है तो लंब इधर है, ये चीज समझोगे आपने। और ये थीटा और ये लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता। कर्ण जहां है वहां फिक्स है, लंब और आधार चेंज होते हैं, पर वो चेंज होते हैं उस थीटा के हिसाब से जहां पे थीटा है, जिस कोण की बात हो रही है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अनुपात की। हम जो यहाँ पे अनुपात लिखेंगे वो फॉर्मूले, जहां पे हमेशा कोण दिया रहता है, मैंने कहा उस कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा हमने मान लिया है, तो ये थीटा हमने मान लिया है। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर थीटा ना दिया हो, थीटा ना दिया हो तो जहां पे एरो बना होगा ये उसका वो कोण कहलाएगा ए। मान लीजिए थीटा नहीं दिया है तो हम उसको कोण ए बोलेंगे, यहाँ पे साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे थीटा नहीं लिखा हुआ है, खाली ये बनाया हुआ है, तो हमसे क्या बोलेंगे, कोण सी, तो यहाँ साइन सी आ जाएगा, क्योंकि इस कोण की बात हो रही है। तो ये या तो थीटा दिया रहेगा, या थीटा दिया रहेगा तो ठीक, और नहीं दिया रहेगा तो ऐसा वाला ये बनाया रहेगा, खाली थीटा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये बनाया रहेगा, हम इसको उसका कोण मान लेंगे, तो यहाँ पे थीटा के बदले वो आ जाएगा, ए या बी या सी जो। क्लियर? तो फिलहाल साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये आपने देखा कि जो पहली वाली जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये एक संबंध है किसके बीच में, थीटा के बीच में, लंब और कर्ण, दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण के बीच में संबंध है। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आपने देखा कि जो कॉस है वो संबंध है आधार कर्ण और थीटा के बीच में। tan थीटा होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो जो tan थीटा है वो है लंब आधार और थीटा के बीच में संबंध। कॉट, सेक और कॉसेक ये याद नहीं करने, आपने इनका रिवर्स करना है। tan का रिवर्स कर दो, मतलब पलट दो tan को, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ये हो गया आपका कॉट। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। वेरी गुड। कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, सबसे ऊपर साइन है ना, साइन का उल्टा, कर्ण बट्टा। तो मेन आपने 3 याद करना है, साइन कॉस टैन, ये अपने आप उनके रिवर्स कर दो, आप आ जाएंगे। अच्छा, ये याद, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन है तो एक चीज याद रखो, इसको याद करने का तरीका होता है एल ए एल, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, एल एल लाल बट्टे कक्का, इसे आप याद कर लो, ये तीनों याद हो गए। कैसे, एल मतलब होता है लंब, के मतलब होता है कर्ण, ये मतलब होता है आधार। तो साइन पहले याद रखना है, तो लंब बट्टा कर्ण साइन हो गया, कॉस आधार बट्टा कर्ण कॉस हो गया, टैन लंब बट्टा आधार टैन हो गया। इनका उल्टा कर दो, आधार बट्टा लंब कर दो, कॉट आ गया, कर्ण बट्टा आधार कर दो, सेक आ गया, और कर्ण बट्टा लंब कर दो, कॉसेक आ गया। तो सिर्फ इतना आप याद रखें, ये आपको रटने नहीं है, आपको इसी से याद रहेंगे। लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण साइन, आधार बट्टा कर्ण कॉस, लंब बट्टा आधार आपका टैन। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब देखो हम ये अब फिर ये समझना कि ये जो लंब, ये फॉर्मूला फिक्स है, साइन बराबर हमेशा लंब बटा कर्ण ही होगा। लंब सिचुएशन, पहली सिचुएशन, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, पहली और दूसरे के हिसाब से लंब की वैल्यू बदल जाएगी, मान बदल सकता है, परंतु फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ही रहेगा। ऐसे जब कॉस निकालेंगे तो आधार और कर्ण, आधार बदल सकता है, इसमें आधार अलग होगा, इसमें अलग होगा, क्योंकि इसमें एंगल अलग, इसमें एंगल अलग है। हम इसमें थीटा बोलो या ए बोलो, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें हम साइन ए की बात कर रहे हैं, तो ए मतलब साइन ए, तो ए के हिसाब से लंब आपका बीसी है। देखो अगर मैं थीटा ना लूं, थीटा ना दिया हो तो हमसे ए बोलेंगे, कोण ए, तो कोण ए यानी साइन ए, तो साइन ए के हिसाब से आपका लंब कौन है, बीसी। वही अगर ये है साइन सी की बात हो, इस वाले थीटा, तो थीटा को छोड़ दो, आप थीटा छोड़ो, सी सोचो, थीटा नहीं दिया हुआ है तो ये एंगल की बात हो रही है, सी एंगल की बात हो रही है, तो साइन सी, तो साइन सी मतलब क्या होगा, इसके लिए लंब कौन हो गया, ए बी। यहाँ लंब था बीसी, यहाँ लंब कौन हो गया, ए बी। वो जब हम सवाल को करेंगे हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बस अभी अब जो अभी तक आपको हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, सवाल में कैसे उसका यूज किया गया, जो मैंने कहा था कि थीटा की
वजह से आपका लंब और आधार चेंज होगा, उसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो स्थितियां रख रहा हूँ। दो ट्रायंगल बने हैं, ये दो ट्रायंगल हैं परंतु देखो सेम है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी 3, ए बी 3, बी सी 4, बी सी 4, ए सी 5 और ए सी 5, बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या अंतर है कि जो पहली वाली स्थिति है इसमें हम किस कोण की बात कर रहे हैं, भुजाएं सब समान है, हम कोण ए की बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैं थीटा लिखूं, अगर मैं थीटा लिखूं तो ठीक, अगर मैं थीटा ना लिखूं तो मेरे क्या बोला जाएगा, ए बोला जाएगा, कोण ए बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, कोण थीटा नहीं है तो ए बोला जाएगा, थीटा की जगह पे ए हो गया, मतलब सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर मैं थीटा लिखूं तो ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब सेम हो जाएंगे ना। अगर थीटा लिख देता हूँ यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो अंतर नहीं हो पाएगा। तो उस समय थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ, थीटा को हटा देता हूँ, तो इसको बोला जाएगा ए और इसको बोला जाएगा एंगल थीटा ना बोल के क्या बोल जाएगा, सी। तो यानी कि यहाँ पे थीटा कहाँ है, सी पे है। यहाँ पे थीटा यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ थीटा यहाँ बैठा हुआ है। थीटा ना लिख के मैं उसके बदले सी लिख रहा हूँ, यहाँ पे थीटा ना लिख के उसके बदले मैं ए ही लिखूंगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग होंगे इसमें। अब हम पहली वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, पहली वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, तो हम पहली वाली स्थिति में हमारा एंगल दिया है, मैंने बोला था एंगल दिया रहेगा, तो वो एंगल कहाँ है, वो एंगल है ए, वो एंगल है ए। तो यहाँ पहली स्थिति में हम बात कर रहे हैं ए की, तो ये सारे अनुपात जो मैं निकलूंगा ये पहली स्थिति में, ये साइन बी भी नहीं हो सकता, साइन सी भी नहीं होगा। क्यों, पहली स्थिति में हम ए की बात कर रहे हैं, तो ना साइन बी आएगा ना साइन सी आएगा, यहाँ पे सिर्फ ए आएगा या थीटा आएगा। अगर थीटा यहाँ लिखा है तो थीटा लिख देंगे ये से, और थीटा ना लिखा है तो थीटा के बदले कौन आ गया, ए। बात समझ रहे हो आप, ये फिक्स है सबके लिए, चाहे चित्र कैसा हो ये फिक्स है, और साइन के बदले साइन, थीटा के बदले ए, क्लियर है, बराबर। लंब बटा कर्ण फिक्स है। अब जब हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो हमारा लंब कौन होगा, मैंने बोला कर्ण तो फिक्स हो गया है, बी के सामने क्या हो गया आपका कर्ण, ए के सामने कौन हो गया आपका लंब, और ये कौन हो गया आपका आधार, फिक्स हो गया, आपने लिख दिया। अब कुछ भी चेंज नहीं होगा इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए जब तक थीटा, जब थीटा यहाँ है, कोण यहाँ पे है, तो लंब हमेशा ये होगा, कर्ण ये होगा, हमेशा आधार ये होगा, और ये पूरी सिचुएशन में हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो जब हम साइन ए निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमने क्या देखा उधर, कितनी है लंब की वैल्यू 4, कर्ण 5, आंसर। यानी साइन ए निकल चुका है। ये संबंध किस किस के बीच में है, दो भुजाओं और थीटा के बीच में। अब हमें कॉस क्या निकालेंगे, हम कॉस ए क्या होगा बताइए, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कॉस निकल चुका है। अब निकालेंगे टैन, टैन थीटा, और थीटा के मतलब कौन है, ए है, टैन ए बराबर लंब कौन है 4 परपेंडिकुलर, और बेस आधार कौन है, तो 4 बटा। अब या तो आप यहां से ढूंढ ढूंढ के लिखो, यहां से ढूंढ ढूंढ के लिखो, या बहुत शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कॉट होता है टैन का उल्टा, तो 3/4, तो वही होगा देखना, सेक ए कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा 5/3, कोई चित्र देखने की जरूरत ही नहीं होगा। कॉस सेक ए साइन का उल्टा, सिंपल हो चुका। इस 3 निकाला, बाकी उनका रिवर्स करके आपने निकाल दिया। तो ये निकाला आपने पहली स्थिति में, पहली स्थिति के लिए क्या निकाल दिया आपने, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पहली स्थिति के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखो चित्र वही है परंतु त्रिकोणमितीय अनुपात बदल गए क्योंकि कोण बदल गया। आप दूसरी स्थिति के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, साइन, आप दूसरी स्थिति में किसकी बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है, तो सी बराबर। अच्छा फॉर्मूला चेंज हो गया साइन का, लंब बटा कर्ण ही रहना है। अच्छा अब दूसरी स्थिति में लंब कौन है, कोण ये रहा, इसके सामने वाला लंब, ध्यान रखना 90 के सामने तो कर्ण है, पता ही है आपको। अब ये क्या हो चुका आपका आधार। अब इस स्थिति का हमें जब तक सी की बात हो रही है तब तक ये रहेगा। अब देखो साइन सी लंब बट्टा कर्ण, अब बताओ लंब कितना है, आप कहेंगे सी वाले के तो लंब 3 है, तो 3/5 अलग अलग आएगा, देखो 4/5 और 3/5, किसकी वजह से, एंगल की वजह से। कॉस ए थोड़ा लिखेंगे अब, क्योंकि अब हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना, हम कॉस सी निकाल रहे हैं, तो सी की बात करेंगे। तो जब बात सी की हो रही है तो लंब कर्ण आधार तो सी का रहेगा, इसका थोड़ी ना रहेगा, इसका रहेगा, तो इसका क्या है आधार बट्टा कर्ण। तो अब आधार कौन है, आधार आपने देखा तो भैया आधार 4 हो गया, तो 4/5, ठीक। फिर जब टैन की बात हो रही है, टैन सी की बात हो रही है, तो टैन सी की बात हो रही है तो लंब भी टैन इसका आएगा और आधार भी इसका आएगा, यानी कि 3/4। आप चित्र देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, कॉट सी बराबर 4/3, इसको रिवर्स कर दो, पलट दोगे, और सेक सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/4, और कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/3। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों कंडीशनों में हमने क्या कर दिए, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए हैं। तो इतने के बाद अब आपको जो सवाल आप करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप जो समझ चुके हैं तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में जब एंगल चेंज होते हैं तो लंबा आधार कैसे बदलते हैं वो पूरा उस पूरी स्थिति को हम इसमें समझा चुके हैं।